वेस्ट बंगाल भारत का इकलौता स्टेट है जहां एक फीमेल मुख्यमंत्री है, तो वहां औरतों की सेफ्टी सिक्योरिटी बाकी राज्यों से ज्यादा होने की एक्सपेक्टेशन होना बहुत लॉजिकली जस्टिफाइड है। ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी अभी पिछले साल ही मुख्यमंत्री बनी है, पिछले 13 सालों से भी मुख्यमंत्री है। अभी मुझे सिर्फ लड़कियों से बात करनी है। देखो गर्ल्स, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर के बाद आई फील कि हम लोग कहीं भी सेफ नहीं है, ना बाहर ना वर्क प्लेस पर, और कुछ लोग तो घर पर भी नहीं है। सरकार पर या किसी थर्ड पार्टी पर रिलाय होने से कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत लॉन्ग टर्म में। हमें खुद ही दूसरों से खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, पहली फिजिकल स्ट्रेंथ और दूसरी मेंटल स्ट्रेंथ की। अभी जो भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है वो कुछ दिन चलेगा और फिर लोग भूल जाएंगे, फिर दोबारा ऐसा होगा, फिर प्रोटेस्ट होगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी है विदाउट अ रीजन, और अच्छा खाना खाना है। अब अच्छे खाने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन हेल्दी खाओ और फिर ये कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ। अगर रोज बाहर का खाते हो, कोशिश करो घर का खाओ, और अगर दिन में 2 टाइम बाहर का खाते हो तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 1 टाइम घर का खाओ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो भी गलत कर रहे हो उससे बैक स्टेप लेकर एटलीस्ट अच्छा करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने 1 हफ्ते से एक्सरसाइज नहीं की है, बट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। हम सबको पता है कि फिजिकली मेन वुमेन से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पर ये एक मेंटालिटी भी बन चुकी है जिससे खुद ही फीमेल्स अपने आप को ज्यादा फिजिकली वीक समझने लगी हैं, और इसी वजह से मेंस को ज्यादा पावर मिलती है। इसीलिए अब हमें फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग बनना है कि सामने वाला कुछ गलत करने से पहले 1000 बार सोचे। #गर्ल पावर। और दूसरा पॉइंट वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के लिए है। दूसरों से राइट्स की डिमांड करना तो सबको आता है, पर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। जब तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस सीबीआई को ट्रांसफर नहीं हुआ था, तब तक तो वहां की पुलिस ने रेप और मर्डर केस को सुसाइड एंगल देने की कोशिश की। तब ममता बनर्जी को प्रोटेस्ट याद नहीं आया, क्यों? लेकिन जब आउटरीच की वजह से केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, तब सीबीआई से जस्टिस की डिमांड करना याद आ गया। क्यों भाई? ताकि जनता के सामने खुद को वो फीमेल डॉक्टर का हितैषी दिखा पाए। आपको बता दूं कि 16 अगस्त को ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वहां की ट्रेनी फीमेल डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। हर कोई ये सुनकर हंस रहा है कि आखिर ममता बनर्जी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि जिस पश्चिम बंगाल में ये रेप और मर्डर हुआ है वहां की वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो क्या खुद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? बट नहीं, ममता बनर्जी सीबीआई से ये मांग कर रही हैं कि दोषियों को फांसी मिले और रविवार तक, जो कि जा चुका है, जांच पूरी हो जाए। एक फीमेल ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप और फिर मर्डर होना तो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन वेस्ट बंगाल भारत का इकलौता स्टेट है जहां एक फीमेल मुख्यमंत्री है, तो वहां औरतों की सेफ्टी सिक्योरिटी बाकी राज्यों से ज्यादा होने की एक्सपेक्टेशन होना बहुत लॉजिकली जस्टिफाइड है। ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी अभी पिछले साल ही मुख्यमंत्री बनी है, पिछले 13 सालों से भी मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन जैसे नेता लगभग हर मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। लेकिन इस बार आप लोग जवाब दीजिए कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है, और अपनी गलती भी एक्सेप्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।